मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे अमाल 2 बाब उसकी 38 से 41 आयत तक, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 अप टू 41। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जिता जिता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हमने अभी गुज़िश्ता दिन पेंतिकोस्त का जो है वो दिन मनाया, रूल कुदस के नज़ूल का दिन मनाया। और बेसिकली तो रूल कुदस जो नए सिरे से पैदा होते हैं तो रूल कुदस उनमें उनके अंदर होता है, नए सिरे से उनको कंप्लीट करता है, यानी कि उनकी रूह को नया सिरे से बनाता है। और जब पाक रूह हमारे अंदर आता है तो पाक रूह देखें, हम पुराने अहदनामे में अगर देखें तो पाक रूह जो था पहले भी लोगों के साथ था, नबियों के साथ था, लेकिन उनके साथ साथ चलता था। और मैंने अपने पुराने सरमन्स में भी बताया, या ऊपर ठहरा होता था लेकिन एंटर नहीं होता था। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जब तक यीशु मसीह जो है वो अपनी जान नहीं दे देगा और उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेगा और हमारे लिए मखलसी नहीं कराएगा, हमें पाक नहीं करेगा, तब तक पाक रूह हमारे अंदर एंटर नहीं हो सकता था। क्योंकि उसके लिए हमें पाक और साफ यीशु के लहू से होना था। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, हमारे ऊपर ये मुकाशफा खुल गया। हम इस बात को मान चुके हैं कि अब हम यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसके खून बहाने के वसीला से, उसकी जान देने के वसीला से हम निजात पा चुके हैं। तो अब पाक रूह हमारे अंदर एंटर हो जाता है क्योंकि हम नए सिरे से पैदा होते हैं। बताने का मकसद ये है कि जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी जो है लाइफ बदल जाती हैं, ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। और ये तब होता है जब खुदा का फजल आपके ऊपर ठहरता है। देखें, खुदावन का जो रूह हमको मिला है ये उसके फजल के वसीला से है। उसका फजल हम पर ठहरा तो हम पे ये मेहरबानी हुई तो हम आज निजात याफ्ता हैं। अब मूसा जब खुदा के पास पहाड़ पर बात कर रहा था और खुदा ने उसको तख्तियों पर जब 10 काम लिखाए तो नीचे क्या हो रहा था? हारून ने उनके कहने के मुताबिक सोने का बछड़ा बनाया। और जब वो बछड़ा उसने बनाया और लोग नाच रहे थे और उसकी पूजा कर रहे थे तो खुदा को बहुत गुस्सा आया। खुदा ने कहा, देख, मैंने ये काम तुझे दिए और इसमें लिखा है कि तू अपने हाथ की, यानी कोई चीज़ को बुत मत बनाना अपने हाथों से, कोई ढाला हुआ बुत ना बनाना, क्योंकि तुम किसी भी चीज़ को मेरे मुशाबा नहीं कर सकता। और इस हुक्म के मुताबिक, इस बात के मुताबिक वो गुनहगार ठहर गए। तो देखें, जहाँ शरीयत आई वहाँ पे गुनाह लाजिम हो गया और उनको वो गुनाह ने उन पे क्या किया कि वहाँ 3,000 लोग जो हैं वो मरे। अहकाम आया और उनकी मौत वाक़या हुई। लेकिन हम देखते हैं जहाँ बहाली आई, जहाँ फ़ज़ल आया, वहाँ पर जैसे ही फ़ज़ल उनमें ठहरा, जैसे कलाम की मनादी हुई यीशु मसीह की गवाही दी गई, उसके खून बहाने की, उसकी जान देने की गवाही दी गई, तो रूल कुदस नाजिल हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया और 3,000 के लोग जो है वहाँ पर ईमान लेकर आए और नए सिरे से पैदा हुए। ये है ग्रेस की, फ़ज़ल की क़ुव्वत कि जब शरीयत हम पर आती है, जब हम उन अहकामात को देखते हैं तो अहकामात के वसीला से हम गुनहगार ठहरते हैं कि ये काम गलत है, तुमको ये काम नहीं करना। लेकिन जहाँ खुदा का फजल ठहरता है, जहाँ खुदा यीशु मसीह का रहम हम पर होता है, उसकी कुर्बानी को हम देखते हैं, तो वहाँ होता है, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ पूरा कर दिया है, अब तुम मुझ पे बिलीव लेकर आओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और अब तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। तो ये है रूल कुदस की पावर, ये है रूल कुदस कि रूल कुदस हम पर, हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर समा जाता है। और फिर जब हम कुछ करते हैं तो हम नहीं, बल्कि पाक रूह है जो हमसे ये सब कुछ करवाता है। खुदावंद यीशु मसीह है जो हमसे सब कुछ करवाता है। क्योंकि जब ये देखें, ये बाइबल मुकद्दस है,
اس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن جس نے اس کو لکھا ہے، جس کے وسیلہ سے وہ کلام جو مجسم ہو کے اس دنیا میں آ گیا، جب وہی آپ کے اندر آ جائے گا تو وہی آپ کو تمام شریعت کی باتوں کو سکھائے گا بھی، وہی آپ کو تمام احکامات بھی سکھائے گا، وہی آپ کو ان سوالوں کے جواب دے گا کہ تم ان کو پورا نہیں کر سکتا پر میں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ میں ہی ہوں، یہ کلام میں ہوں۔ تو جب وہی آپ کے اندر آ جائے گا، جب پاک روح آپ کے اندر آ جائے گا، تو آپ سوچیں وہ مجسم کلام جب آپ کی زندگی میں ہوگا تو وہ تمام چیزیں آپ سے خود کروائے گا۔ یہ ہے وہ پاور جو پاک روح کی پاور ہے، جس کو لینا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، اور آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، نئے سرے سے آپ ایسے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس کلام کے لیے جو آپ نے بخشا، یہ کلام ہماری زندگیوں میں گھر کرے اور بہت سی جانیں آج روح القدس کو سمجھیں اور روح القدس کی پاور کو سمجھیں، اور یہ روح القدس ان کی زندگیوں میں آئے، وہ ان کو ریسیو کریں، کیونکہ آج بھی روح القدس ہمارے پر ٹھہرا ہے، لیکن جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں سچے دلوں سے وہ ان میں انٹر ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے التجا منت کرتی ہوں جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے آڈیو کو سن رہے ہیں، ان کو بڑی برکت دینا اور ان پر اپنا رحم کرنا، یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔